मैं आज देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको केंद्र सरकार के बजट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें देश की हर म्यूनिसिपल काउंसिल को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर केंद्र सरकार बजट देती है, फंड करती है। 488 रुपए। ये फंड गाजियाबाद को भी जाता है, ये फंड फरीदाबाद को भी जाता है, ये फंड चेन्नई को भी जाता है, ये फंड बेंगलोर को भी जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती। 488 रुपए प्रति व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब 15वीं फाइनेंस कमीशन बनी तो कई फाइनेंस मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, वित्त मंत्री को लिखा कि दिल्ली को भी, दिल्ली की अर्बन लोकल बॉडीज को भी फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे दिए जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थी तो उनको भी पत्र लिखा, निर्मला सीतारमण जी को भी पत्र लिखा। ये कई सारी ऐसी चिट्ठियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने केंद्र सरकार को बार बार लिखी कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ सौतेला व्यवहार छोड़ दीजिए, कि जिस तरह से आप देश की हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए देते हैं, उसी तरह से दिल्ली को भी दिए जाएं। क्योंकि अगर हम माने कि दिल्ली की 1.5 करोड़ की आबादी है, तो अगर हम 488 रुपए का हिसाब किताब लगाएं तो हर साल 730 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दिल्ली के एमसीडीज को देने होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया।